हम लोग ऑफलाइन के बाद अब ऑनलाइन भी क्लास में हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 का पढ़ना आप चालू कर देंगे, ठीक है। ये दोस्त आज फर्स्ट क्लास है तो इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। पहला चैप्टर क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। इससे पहले आपको बतला देता हूँ कि आपकी क्लास कब अपलोड होगी, ठीक है। आपका क्लास का टाइमिंग होगा, है ना, 7 PM, ठीक है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। मैं देखो, ठीक है, ये भी क्लास क्या होगी, ठीक है। ये आपके 3 दिन ये क्लास चलेगी। इस डेट में कभी अपलोड हो जाएगा 7 PM क्लास में, ठीक है। बाकी हम लोग रेगुलर डे में मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये क्लास 6, 7, 8 तक अभी मैथमेटिक्स कवर होगा, ठीक है। अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मेरे दोस्त मैथ, बेसिक मैथ, ठीक है, न्यू सेशन क्लास 6, 7, 8, ठीक है। अभी मैं 3 क्लास करें बेसिक, अभी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, ठीक, अलग डे में। बाकी बताओ जो भी जैसे जैसे क्लास होगा वो आपको बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलो चालू करते हैं यहाँ से। तो क्या होता है, यानी आपका व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, पोषण तत्व क्या होते हैं, ठीक है। वे पदार्थ, पोषण तत्व क्या होते हैं, वे पदार्थ जो हमारे शरीर को वृद्धि, ऊर्जा और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। पोषण तत्व का क्या काम होता है मेरे भाई, इसका काम होता है कि हमारे शरीर में जितनी भी शक्ति होती है ना काम करने के लिए, है ना, कहीं चलने के लिए, घूमने के लिए, सभी शक्ति किस होती है, न्यूट्रिएंट्स से प्राप्त होती है, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स और जो भी बीमारी वगैरह होता है ना शरीर में, वो सब न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण ही होती है, ठीक है। जो इसका मुख्य पोषण तत्व क्या है न्यूट्रिएंट्स के लिए, हमें कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और रुक्षांश, ठीक है, और जल। ये आपको रुक्षांश आपको पता नहीं चल रहा होगा, जो रुक्षांश है क्या चीज़, ठीक है। तो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो ये रुक्षांश कवर हो जाएगा, ठीक है। जल, हमें इतनी चीज़ की आवश्यकता होती है जिससे हमारे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ठीक है, ये वही है, ठीक है। पोषण तत्व के जो ये देखो, ये कार्बोहाइड्रेट्स का किस में होता है, चावल में होता है, ठीक है। आलू है कार्बोहाइड्रेट्स में। यहाँ पे वसा के लिए देखो, घी है, मटर, सॉरी उसको बटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सेब है ना, ये फल फल सब्जियाँ हैं, मांस है ना, यहाँ पे देखो ये भी मांस है, पालक है, यहाँ पे वाटर, पानी, इसमें सब कुछ खाने के लिए, ठीक है। ये हमारे कहते हैं, सब पोषण तत्व मिलते हैं जिससे हमारे शरीर में बीमारियाँ से लड़ने की शक्ति और हमारे चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ऊर्जा देने वाले पोषण तत्व। अब कौन हम पढ़ रहे हैं, ऊर्जा देने वाले पोषण तत्व क्या है, पहले पढ़े पोषण तत्व क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। आपको अगर हम बतलाया जाए लेजर बीम से, ठीक है, आपको कुछ यहाँ देखो, ये वाला दिख रहा है क्या, ये देखो आप लोग, ये वाला देख लो, ये वाला कार्बोहाइड्रेट और वसा चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, वसा, ठीक। ऊर्जा देने वाले पोषण तत्व कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट और वसा है, ठीक है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वसा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को तो कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसके लिए देखिए, ये हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर ध्यान देना है, मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में। इसके स्रोत अर्थात ये इसे प्राप्त कैसे करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को चावल, गेहूँ, आलू, मक्का, बाजरा, शकरकंद। शकरकंद मतलब होता है कि स्वीट पोटैटो, ठीक है। शकरकंद को क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो बोलते हैं, ठीक है। ये सब हमारे क्या कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त करने का जरिया है या फिर ये तरीका तौर है, ठीक है। सेकेंड नंबर में क्या है, फैट्स, वसा, ठीक है। ये शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से अधिक देता है। कार्बोहाइड्रेट जो तो हम नॉर्मल लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम फैट्स वसा को लेते हैं जो अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत हो और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत हो। इसके लिए हमें क्या चीज़ खाना है, इसके लिए हम लोग ना, ये देखो, इसके लिए हम लोग क्या, इसका स्रोत है तेल, घी, मक्खन, मूंगफली, मांस, ठीक है। जैसे देखो कार्बोहाइड्रेट में देखो, ये हमारे शरीर को मुख्य रूप से, ठीक है, यहाँ पे जो लिखे हुए दोस्त ये वही वाला है, ठीक है। इसका स्रोत क्या क्या है, ये देख लो आपने, जैसे फिगर के माध्यम से हम लोग देख सकते हो, ठीक है। फिगर में क्या क्या दिया हुआ है, एक कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, जो देखो मक्का है, चावल है, आलू है, ये सब, ठीक है। और वसा फैट्स जो होता है, फैट्स जो है ना, ये फैट्स में देखो बटर है, दूध है, मूंगफली है, हनी है, ठीक है। ये सब क्या होता है, इस समय हनी वही साथ, ठीक है, जिसमें लोग वसा, ठीक है, फैट्स, जिससे तुरंत हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। बढ़ते आगे वाले पेज में, ठीक है। शरीर बनाने वाले पोषण तत्व,
शरीर बनाने वाले पोषण तत्व 3 नंबर में रहा है। इसका क्या है, प्रोटीन। आपका शरीर कैसे बना रहता है, तो जो आदमी जिम जाता है ना वो लोग ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन को क्या क्या कहते हैं, इन्हें शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। ये शरीर की वृद्धि और टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए आवश्यक है। अच्छा, हमारे शरीर में प्रोटीन क्यों जरूरी है, कोई अगर आप पूछे आपसे प्रोटीन क्यों जरूरी है शरीर के लिए, तो जितने में से टूटे फूटे हैं ना, जैसे किसी का पैर फ्रैक्चर होता है ना, तो लोग प्रोटीन ज़्यादा दिया खाने के लिए, ताकि प्रोटीन में तुरंत है ना वो बढ़े और जो टूटे फूटे हुए हड्डी है ना उसको जल्दी एक साथ अटैच करे, ठीक है। और ग्रोथ, जिनका भी हाइट नहीं बना उनके शरीर में प्रोटीन की कमी है, ठीक है। जो भी व्यक्ति या फिर जो भी पर्सन, जो भी बच्चे छोटे छोटे उनके अगर हाइट नहीं बढ़ रहे हैं तो उनके अंदर क्या है, प्रोटीन की कमी है। इसलिए प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, ठीक है। इसका स्रोत क्या है, अभी के समय में दाल, दूध, अंडा, पनीर, मछली, मांस और सोयाबीन। सोयाबीन में हम लोग ये सोयाबीन जो पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। जो हम लोग पैकेट वाला खरीदते हैं सोयाबीन वो वाला नहीं है, ये सोयाबीन पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग इसका फोटो भी हम लोग लगा चुके हैं। फोटो देखिए, यहाँ पे दूध है, दाल है, अंडा है, मछली है, पनीर है, ये देखो छोटी छोटी है, ये सोयाबीन है, ठीक है। ये सोयाबीन जब आप दुकान में जाएंगे वहाँ बोलेंगे भैया हमें फुला कर खाने वाला सोयाबीन दीजिए, ठीक है। वो खाइएगा तो बहुत हाइजेनिक होता है, पर शुरू में खाने में कड़वा लगता है, पर धीरे बहुत हाइजेनिक होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आएंगे चौथा नंबर, बीमारियों से बचने वाले विटामिन। अर्थात विटामिन जो होते हैं वो बीमारी से भी बचाता है। कौन कौन है, जिसमें विटामिन है और खनिज है, ठीक है। खनिज को बोलते हैं मिनरल्स बोलते हैं, विटामिन को विटामिन बोलते हैं, ठीक है। इसको विटामिन पढ़ते हैं, ठीक है। पर हम लोग विटामिन अपने भाषा में बोलते हैं, ठीक है। विटामिन और खनिज, ठीक है। ये जो बीमारी से बचाने वाले हैं, सब विटामिन किसे कहते हैं, ये हमारे शरीर को, ये लिखा हुआ डिफिनेशन, ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। विटामिन से क्या करते हैं, हमारे शरीर को बीमारियों से, जितनी भी बीमारी होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा ये सब ना, तो दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा है वो लगते हैं, ठीक है। घाव के माध्यम से हो गए, ये सब स्वस्थ रखते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, विटामिन की कमी से क्या क्या होता है, जैसे विटामिन ए आपको रात में दिखेगा नहीं, विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक होता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता, विटामिन डी जैसे उसमें हड्डी कमजोर हो जाना, ठीक है, इसलिए होता है, ठीक है। अच्छा, मिनरल्स, मिनरल्स की परिभाषा क्या है, शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। मिनरल्स क्या है, शरीर के विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, मिनरल आवश्यक है, ठीक है, यानी खनिज आवश्यक है। इसके लिए हमें कैल्शियम, जब अक्सर जब बूढ़े आदमी होते हैं तो उनके शरीर में ना कैल्शियम की कमी होने लगती है, तो खट खट की आवाज़ घुटने के पास आने लगता है, ठीक है। तो कैल्शियम आपको बढ़ाने के लिए ना आपको आयरन की दवा दी जाती है, ठीक है, जो खून के लिए होता है, आयोडीन थायराइड के लिए होता है, ठीक है। इसका उदाहरण है, जैसे ही खनिज आपके शरीर में कम हुआ तो फिर आपको ये सब बीमारी होने लगा। थायराइड होता है ना जो दर्द होता है, ठीक है, ये सब कैल्शियम वगैरह की कमी से होता है, इसलिए आपको मिनरल्स यानी खनिज शरीर में उपस्थित होना चाहिए। अच्छा, ये देखो जैसे हम लोग कुछ फोटो लगा है, पपीता विटामिन ए में खाना चाहिए ना, संतरा विटामिन सी के लिए खाना चाहिए ना, दूध वगैरह डी, सूर्य भगवान है ये विटामिन डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देखो पालक है, अदरक है, दूध है, ठीक है, ये सब जो होता है ये सब खाना चाहिए। सब खाने से क्या होगा, हमारे शरीर में मिनरल्स और विटामिन की मात्रा भरपूर रहेगी, तो हमारे शरीर तबियत नहीं खराब होगा और हम लोग स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये देखो यहाँ पर रुक्षांश और जल, ठीक है, रुक्षांश और वाटर हम लोग आ गए किस नंबर, 5 नंबर टॉपिक में, ठीक है। 5 मिनट में हम लोग क्या, रुक्षांश और वाटर। जो रुक्षांश को इसका कोई पोषण मूल्य नहीं है, रुक्षांश का कोई पोषण मूल्य नहीं है, लेकिन यह भोजन को पचाने और बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। रुक्षांश क्या है ना, जो ड्राई फाइबर्स, जैसे नहीं कभी कभी हम लोग कुछ खाते हैं और बगैर पचे हुए से ही आ जाता है, ठीक है। तो रुक्षांश का जो होता है ना, इसका मुख्य काम क्या है, भोजन को तो पहले पचाना इसका काम है, ठीक है। अगर ये भोजन को नहीं पचा पाया तो क्या करता है कि बिना पचे हुए भोजन को ये शरीर से बाहर निकालता है। इसके स्रोत क्या है, साबुत अनाज, दालें, ताजे फल और सब्जियाँ। जब आप जब ताजे फल खाएं, दाल खाएं, दाल में छिलका वाला दाल ना तुम्हारे शरीर को फ्रेश करता है, ठीक है। जब आप लोग अभी के समय आलू जो खाते हो ना उसको छिल के खाता हो, इसलिए हमारा पेट फ्रेश नहीं हो पाता है, गैस्ट्रिक से होता है। जब आप आलू को बगैर छिले हुए खाइएगा तो हमारे शरीर पूरा फ्रेश होगा और ये हमारे बहुत फायदेमंद है, ठीक है। पहले के समय में ऐसे बुजुर्ग लोग खाते थे, पर अभी के समय में ऐसा कुछ खाते नहीं, ठीक है। अच्छा, और क्या चाहिए, और जल, जल तो बहुत पीना चाहिए शरीर में। शरीर का लगभग 70% हिस्सा क्या पानी है, ये वाला लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वाला लाइन। हमारे शरीर में लगभग 70% हिस्सा में क्या पानी है, और ये पोषण तत्वों को अवशोषित करने और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। यानी आपके शरीर में जितने भी कचरे बैठे हैं ना, कचरे उसे निकालने में ना इसी का मदद होता है, ठीक है। कचरा निकालने में ये लाइन आपको, कचरा आपके शरीर में जितना हो गया ना सभी को निकालने में जिसका सहयोग होता है जल का, ठीक है। जब हम लोग मूत्रमार्ग के माध्यम से है ना, अवशिष्ट टॉयलेट के माध्यम से बहुत सारे सब कुछ अवशिष्ट निकलता है, ठीक है। तो ये हमारे जल का मुख्य कारण है। जैसे आप देख सकते हो, देखो रुक्षांश के लिए आपको क्या करिए, ये हरी हरी सब्जियाँ, ठीक है। ये देखो ये हमारे छोटी आँतें बड़ी आँतें, ये वाला फोटो में जब देख रहे हो ये वाला ना, ये देखो ये वाली, ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली क्या है, ठीक है, ये छोटी आँतें, यहाँ देखो ये खाने वाला व्यवस्था, ठीक है। देखो जल, जल में नींबू पाउडर अगर ये सब आप मिक्स कर रहे हैं तो शरीर में कभी भी जल की मात्रा कमी नहीं होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हम क्या करें, हमारे शरीर को अगर कोई भी चीज़ बीमारी से बचाना है तो क्या चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स हम लोग जमीन पे खनिज लिख लो, ठीक है, खनिज, ठीक है, ये सब हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते आगे क्या है, विभिन्न पोषण तत्वों का परीक्षण, अर्थात डिफरेंस है ना, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उसकी
परीक्षण क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई हम लोग खा के चेक करते हैं शरीर में, ये ऐसा कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको परीक्षण बोलते हैं, ठीक है। तो जो परीक्षण में हम बात है यहाँ देखो मंड स्टार्च, हम लोग जो भी खाना खाते हैं स्टार्च के रूप में हमारे शरीर में मतलब बिखरा होता है, ठीक है, जो पाइलवेट होता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ पर आयोडीन बिलियन की 2-3 बूंदे डालें, तो स्टार्च क्या है आयोडीन जो है बिलियन उसमें 2-3 बूंद इसका डालिएगा, तो क्या होगा परिणाम करेगा नीला काला रंग दर्शाता है कि मंड मौजूद है। अगर आपके शरीर में अगर मंड है तो ब्लू ब्लैक कलर होता है, ठीक है। जब ये आयोडीन वही नमक को जब 2-3 बूंद डालिएगा, ठीक है, इस तरह से होता है। प्रोटीन का परीक्षण करेंगे जैसे खाद्य पदार्थ में कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन मिलाएं, ठीक है। अगर प्रोटीन अगर हमारे मतलब अगर परीक्षण करना है, यहाँ देखो अब पहला हम लोग क्या पहले स्टार्च में देखो, स्टार्च में देखो यहाँ पे आलू में देखो डाला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे आलू में अगर स्टार्च है, ठीक है, देखो प्रोटीन है, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं प्रोटीन पर रहे थे, देखो प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन का परीक्षण खाद्य पदार्थ में कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन मिला है, कास्टिक सोडा मिलाया जाए, ठीक है। ये देखो कास्टिक सोडा मिलाएंगे तो तीनों दोनों कन्वर्ट होगा, तो बैगनी कलर में आएगा ना, तो परिणाम करता है वॉयलेट बैगनी कलर प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी सही है कि नहीं उसके बैगनी कलर तो दर्शाता है, ठीक है। तो फैट यानी वसा का परीक्षण कैसे करते हैं, इसको क्या करते हैं खाद्य पदार्थों को कागज पर रख रहे हैं, खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसको कागज पर रख रहे हैं, ठीक है। कागज पर तेल का प्रभासी दबाव वसा की उपस्थिति दर्शाता है, इसमें तेल के पड़ जाता है तो ऊपर चिपक जाता है, वो हमारे अंदर प्रभासी वसा को दर्शाता है, ठीक है। संतुलित आहार हम लोग के सबसे महत्वपूर्ण क्या है किस में वैलेंस डाइट, यानी अर्थात हमारे क्या क्या खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर को कुछ हानि ना हो, ठीक है। संतुलित आहार देखो ऐसे आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषण तत्व कार्बोहाइड्रेट, बैलेंस डाइट में क्या क्या चाहिए होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषण तत्व जिसमें कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन विटामिन खनिज रुक्षांश जल सही मात्रा मौजूद होती है, इसे बैलेंस डाइट कहते हैं। और बैलेंस डाइट हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होती है, हमारे शरीर हम फ्रेश रहता नहीं खराब, ठीक है। चलिए संतुलित आहार में स्वस्थ और ऊर्जावान रखता है, जब आप अच्छे भोजन खाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा है ना ऊर्जावान, ठीक है। संतुलित जो भोजन होते हैं ना फिर संतुलित आहार होते हैं हमारे लिए ऊर्जावान काम करता है, ठीक है। संतुलित आहार होते हैं ये हमें क्या क्या मिल सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, चावल के माध्यम चलते हैं, आलू के माध्यम चलते हैं, रोटी के माध्यम चलते हैं, ठीक है। वसा फैट्स जिसमें हम लोग नॉन वेज खा सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन दूध वगैरह पीते हैं, अंडा खाते हैं, ठीक है। विटामिन फल के लिए होता है, ठीक है, जैसे गाजर खाना पपीता खाना संतरा वगैरह ये सब विटामिन होता है। खनिज मिनरल्स उसमें से आयोडीन वगैरह कैल्शियम वगैरह जो निकलता है ना उस फल के अंदर से, ठीक है, वो सब हमारा, ठीक है। सही संतुलन महत्व है, ना बहुत अधिक ना बहुत कम, और जो बैलेंस डाइट जब आप खाएगा तब शरीर ना ज़्यादा समस्या को घेरेगा, ठीक है, और नहीं ज़्यादा वो आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। नीचे वाला लाइन में ये वही लिखा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। चलो इसको ठीक है। चलिए ये देखो ये इसका पिरामिड बनाया हुआ है, मैं आपको पिरामिड दिखाऊँ, चलो पिरामिड देख लो, जूम कर दिखाऊँ स्क्रीन को, ये देखिए पिरामिड, ठीक है। यहाँ वो सबसे ऊपर देखो आपको बटर वगैरह है, देखो फैट्स एंड मीट्स में क्या है, फ्रूट्स हैं, दूध है, प्रोटीन और डेयरी में क्या है, केला अंडा फल, और एनिमल क्लिप्स में क्या है हमारे लिए बहुत सस्ता मिल रहा है, गेहूँ है मक्का है ब्रेड वगैरह सब, ठीक है। यहाँ देखो ये वाला गाजर वगैरह होगा, ठीक है, विटामिन है, ठीक है। हम लोग आगे बस 2-3 पेज और पढ़ना फिर उसका हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। ये क्या था अभाव जन्य रोग, ठीक है, डिफिशियंसी किसी कमी से क्या कहते हैं, ठीक है। ये देखो जब हमारे आहार में लंबे समय तक किसी एक या अधिक पोषण तत्व की कमी हो जाती है तो हमें कुछ बीमारियां विकार हो जाती है, विकार होने की वजह से दुर्गुण होने लगता है, ठीक है। तो आपके शरीर में जब लंबे समय तक जब कोई चीज़ की कमी होगी ना तो आपके शरीर में क्या होगा दुर्गुण आने लगेगा, ठीक है। वो दुर्गुण क्या विकार के रूप में आता है, ठीक है। अच्छा देखो लंबे समय तक क्या होना चाहिए, एक घंटों पोषण तत्व की कमी होता है तो फिर ऐसा होने लगता है, ठीक है। अच्छा ये देखिए कुछ अभाज्य रोग जो इसके कमी से होता है, कहते हैं रतौंधी, जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। देखो इसका भी मसूरा में ब्लड आना, ठीक है, मसूरा था दांतों में ना ब्लड आना, रिकेट्स हड्डी कमजोर पड़ जाना, ग्वाइटर गले में सूजन जो घेरा रोग बोलते हैं उसको, ठीक है। आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से और रक्त आता है शरीर में, रक्त की कमी हो जाएगी जिससे आपको क्या हो जाएगा एनीमिया हो जाएगा शरीर में, ठीक है। एक किसी का डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, जैसे देखो ये क्या लिखा हुआ है भाई रतौंधी लिखा है, ठीक है। देखिए रतौंधी पर इसको ये रतौंधी है, ठीक है। रतौंधी मतलब लिखा है रात में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। रतौंधी है, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है। इसका भी देखो ब्लड आ रहा है यहाँ पे, मैं आपको लेजर लाइट मारता हूँ यहाँ पे, देखो देखो ये वाला जो सूखा बैठा ये वाला देखो, ठीक है। चलो सूखा खत्म हो गया, ठीक है। चलो आपके लिए मैं सूखा को रहने ही दूंगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अच्छा ये इसका रेट बस यही होता है, ठीक है। तुरंत आपके मसूर में जैसे खून मेरा कम हुआ फिर आपका हाथ खराब लगा, ठीक है। घेरा क्वाइटर होता है जिसमें कोई बोलता है मेरा गला दर्द करने लगा है ना, ये दर्द करने वो दर्द ये होता है, ठीक है। रक्त शरीर में ब्लड की कमी होता है, ठीक है। ये आयरन की कमी से होता है, ठीक है। चलिए 8 ही टॉपिक्स पढ़ना था, ठीक है।
आई होप तो आपको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपका क्लास हो गया द एंड। ठीक है, हमने दोस्त बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स में कवर करने की कोशिश किया आपके सभी टॉपिक्स को। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 में अगर आप क्लास 6 से ऊपर के हो, क्लास 6 वाले बच्चे हो, तो आप लोग इसका फेयर जरूर बना लिया, फेयर। ठीक है, ताकि आपको भविष्य में फिर आपको याद करने के लिए सहायता मिले। ठीक है, ठीक है, इसका आप नोट्स बना लिया चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय